छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको छठी में विज्ञान का तीसरा पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ाएंगे, उनको समझाएंगे। कल हमने पाठ का तंतुओं के बारे में पढ़ा। तंतु क्या हैं, तंतु कितने प्रकार के होते हैं, छोटे छोटे जो रेशे होते हैं, तंतु होते हैं, वो अनेक तंतुओं को मिला करके और वो रेशे बनते हैं। रेशे से, रेशों के ऐंठने से और धागे का निर्माण होता है। धागे से वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र दो प्रकार के क्रम में दो सेट होते हैं। एक इस प्रकार की स्थिति में दाएं से बाएं, दूसरी स्थिति ऊपर से नीचे, इन प्रकार का। इनको एक को दबा करके और एक को उठा करके इस प्रकार के क्रम से और वस्त्रों का निर्माण होता है। वस्त्रों के निर्माण के लिए ये जो प्रक्रिया है, बुनाई कहलाती है। कहते हैं बुनाई कहलाती है। और इससे अपने वस्त्र बन गए। रेशे दो प्रकार के थे, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे हमें पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पादपों से पटसन और कपास थे। दूसरा जंतुओं से प्राप्त होने वाले में ऊन और रेशम, ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। दूसरे थे संश्लेषित रेशे, जो मानव द्वारा रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थ हैं और कारखानों में इनको इनकी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। संश्लेषित रेशे हमारे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कुछ सस्ते होते हैं। हमने बताया कि दो प्रकार के रेशे, प्राकृतिक और संश्लेषित को मिला करके भी हम मिश्रित करके भी रेशे बनाए जाते हैं, जो उपयोगी होते हैं और प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जैसे पॉलिएस्टर बताया था आपको, पॉलिएस्टर 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 प्लस कॉटन, इस प्रकार के। टेरिकॉट, इसको बोलते हैं टेरिकॉट। इसमें टेरिलीन और कॉटन, ये दोनों का संयोग हो रहा है और इनके संयोग से ये जो वस्त्र बनते हैं होते हैं टेरिकॉट। इसमें कुछ एक निश्चित मात्रा होती है, 67 3300, 60 4000, 70 3000, इस अनुपात में दोनों रेशों को मिलाया जाता है। तो उसके पश्चात कपास ओटना था। कपास ओटने के पश्चात कताई, सूती धागों का निर्माण, रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज को लेकर के उसको खींचते हैं और साथ ही साथ उसको ऐंठते जाते हैं। इस प्रकार उसका धागे का निर्माण होता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति होती है, हस्ततकवा का उपयोग कहते हैं, जिसे तकली कहते हैं। और पुराने समय में चरखे से भी कताई का कार्य किया जाता था। महात्मा गांधी ने जो अपना चरखा था उसके आधार पर देसी वस्त्र है ना, स्वदेशी, महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और उसमें यहाँ अपने देश में कहते मशीनों की बजाय चीवे से हाथ से कताई करनी पड़े, चरखे का उपयोग करना पड़े, अपने देशी तंतुओं का, धागों का निर्माण किया जाए, इस प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाए और स्वदेशी चीजों का अधिक उपयोग किया। उसके लिए हमें महात्मा गांधी ने चरखे का उपयोग किया था। तो ये चीजें थी। कुछ बिने सिले हुए वस्त्र भी उपयोग में जाते हैं, जैसे साड़ी है, धोती है, माता बहनें जो साड़ी पहनती वो हैं, लौंगी हैं जो पुरुष पहनते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग दादा हैं वो धोती कुर्ता पहनते, जो नीचे धोती होती है वो भी बिना सिला वस्त्र है। दूसरा आपका पगड़ी बांधते हैं सिर के ऊपर, वो पगड़ी भी बिना सिला हुआ वस्त्र होता है। अब अपना प्रश्न आ रहा है पहला, निम्नलिखित तंतुओं में प्राकृतिक और संश्लेषित में वर्ग करना है। ये पहला प्रश्न है, इनको संश्लेषित और प्राकृतिक में करना है। तो जिसको मैं गोला कर रहा हूं वो तो है संश्लेषित। नायलॉन संश्लेषित है, पॉलिएस्टर संश्लेषित है। ये संश्लेषित क्यों है? क्योंकि ये मानव द्वारा और रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं, इसलिए क्या है, ये संश्लेषित कहलाते हैं। ये नायलॉन और पॉलिएस्टर संश्लेषित रेशे हैं। दूसरा प्राकृतिक, ये कैसे हैं, दोनों मिलाकर के संश्लिष्ट रेशे, संश्लिष्ट रेशे। दूसरे हैं
या तंतु। जिनको अंडरलाइन कर रहे हैं ये कैसे हैं, ये हैं हमारे प्राकृतिक रेशे। कैसे हैं ये, प्राकृतिक रेशे हैं, प्राकृतिक। ये हमें प्रकृति से, पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं ये चीजें। तो ये होगा भाई नायलॉन पॉलिस्टर कैसे हैं, संश्लिष्ट तंतु हैं। और ऊन, रुई, रेशम, पटसन ये कैसे रेशे हैं, ये प्राकृतिक रेशे हैं। ये दो संश्लेषित और बाकी कैसे हैं, ये प्राकृतिक रेशे हैं। आगे दिया है अपना दूसरा प्रश्न, आपने अपनी पुस्तक में देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है। तंतुओं से तागा बनता है। क्या लिखा है इसमें, तंतुओं से तागा बनता है, तंतुओं से तागा बनता है। तो छात्रों हमने पढ़ा कि तंतुओं को खींचकर और उनको ऐंठने से खींचते हैं और उसको ऐंठते हैं तो इससे तंतु पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तो अपने ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सत्य है। ये ऐसा है, सत्य है, तंतुओं से ही तागे का निर्माण होता है। दूसरा है कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, कि एक प्रक्रिया है। यानी कि कताई, जो वस्त्र कताई करते हैं, कताई से धागा बनता है, बिना धागे के वस्त्रों का निर्माण नहीं होता है। तो ये भी किसी न किसी रूप में हमारे वस्त्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो कताई है ये वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया का एक हिस्सा जरूर है। ये क्या है, सत्य है। इसको क्या करना है छात्रों, सत्य करना है, सत्य में लिखना है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। 30 है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, बाहरी आवरण होता है। जूट ये पटसन को कहते हैं, ये नारियल नहीं है। जूट क्या है, ये नारियल नहीं है। नारियल आपने देखा होगा, नारियल का आप वो फोड़ करके उसकी गिरी खाते हैं, उसमें कुछ पानी आता है, पानी पीते हैं। आजकल वर्तमान में हरी नारियल आ रहे हैं, उसको भी काट करके उसमें से पानी आप पीते हैं, वो नारियल है। तो ये कहेंगे जूट पटसन ये खेतों में उगाई जाती है और इनका जो तना होता है वो लंबा तना होता है, पादप का तना है। इसको हम कुछ समय के लिए पानी में भिगो कर रखते हैं, फिर उसके जो ऊपर के जो होते हैं रेशे उनको इकट्ठा कर लेते हैं, अलग अलग कर तार लेते हैं और तार कर उनको तंतुओं के रूप में, इस प्रकार के जीवड़ी के रूप में इन पर बनाया जाता है ताकि उससे रस्सी का निर्माण हो जाता है। तो नारियल अलग चीज है और जूट अलग है, दोनों अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, पादप है। तो दोनों क्या हो गया, जूट नारियल का भारी आवरण होता है नहीं, इसमें हो जाएगा असत्य, इसका भारी आवरण नहीं है। अगला आ रहा है रुई से बिनोले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। रुई से बिनोले हटाने क्या कहलाता है, ओटना कहते हैं, कपास ओटना। सत्य है ये, कपास ओटना ये क्या है, सत्य है। कल बताया था हमने, जब कपास हमारी पक करके तैयार हो जाती है, उसके जो पर गोलक होते हैं वो फूट जाते हैं और उसमें रुई संरचना आपको दिखाई देती है, उनको हम अलग अलग करके और इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस प्रकार कपास से रुई को जो अलग है, रुई के बिनोले हटाना, वो क्या कहलाता है, कपास ओटना कहलाता है। इसको कंकतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंकतन भी कहते हैं। ये सत्य है। अगला आ रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 5, 5वां है, तागे की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तागों की बुनाई से, तागों की बुनाई से वस्त्र का टुकड़ा बनता है।
वस्त्र का टुकड़ा बनता है। छात्रों, तागम, तागे को हम बुनते हैं एक निश्चित सेट में, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं क्रम में इनको बुना जाता है और उसके बुनने से वस्त्र का टुकड़ा बनता है। तो ये शब्द है। अगला आ रहा है, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं। छात्रों देखिए, ये रेशम एक कीट है। रेशम क्या है? कीट है जो शहतूत में पाया जाता है। शहतूत की पत्तियों को खा करके उसका सेवन करता है और बढ़ता है। इसकी एक प्रक्रिया है। इससे कोकून बनते हैं। कोकून को गर्म पानी में धूप में सुखाने पर उससे रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं। तो ये क्या कह रहा है? रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त नहीं, ये पादप के तने से प्राप्त नहीं होते, जंतु से प्राप्त होते हैं। ये कैसा है? असत्य है। ये असत्य। अगला आ रहा है, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। पॉलिएस्टर क्या है? एक प्राकृतिक तंतु नहीं, यह सत्य है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। ये क्या है? पॉलिएस्टर भी आपने बताया, पहले क्वेश्चन बताया था। ये कैसा होगा? ये संश्लेषित है, तो ये हो गया असत्य। 8वां है, नारियल संश्लिष्ट रेशे का उदाहरण है। नारियल संश्लिष्ट रेशे का उदाहरण है, ये भी असत्य है। नारियल प्राकृतिक रेशा है। नारियल क्या है? प्राकृतिक है। छात्रों, आज आपने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।